ऑटिज्म कार्यक्रम के तहत रविवार को महमूदगंज स्थित होटल सभागार में ऑटिज्म में सुधार के सरल तरीके कार्यक्रम का वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं जीनियस लेन कंसल्टेंट पेडिट्रिशियन के संस्थापक व यूके प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राहुल भारत ने चाइल्ड न्यूरोलॉजी से संबंधित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ऑटिज्म एक गंभीर बीमारी नहीं है, बल्कि इसको माता पिता सही देखभाल व चिकित्सा से सलाह लेकर जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। उसके लिए ऑटिज्म का जन जागरूक कार्यक्रम जरूरी है। यह जितना जागरूक होगा उतना जल्द इसका इलाज संभव हो पाएगा। डॉक्टर राहुल भारत पिछले 10 वर्षों से इंडिया में ऑटिज्म पर बेहतर कार्य कर रहे हैं। वे चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं। डॉक्टर भारत ने कहा कि अगर आपके बच्चों को मिर्गी ऑटिज्म, पढ़ाई में परेशानी, अपने आप में गुमसुम, अपना नाम बुलाने पर भी सुनना, अत्यधिक चंचलता या शरारतीपन, उम्र से कम व्यवहारिकता व समझ, अपनी उम्र के बच्चों से कम घुलना मिलना आदि उपरोक्त में से ये कोई भी दिमागी व व्यवहार संबंधित समस्या है तो तत्काल चिकित्सक से इलाज के लिए जानकारी लें। देखिए, ऑटिज्म का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट पे होता है। मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जैसे परिवार साथ में रह रहे हैं और बच्चे के साथ जो इंटरेक्शन है वो दूसरी तरीके का है तो ऑटिज्म इतना सीवियर नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बड़ी समस्या ब्रेन इंजरी है। डिलीवरी सही से नहीं हुई, बच्चा जो पैदा हुआ तो उस समय इंजरी हो गई और वो ज़्यादा बड़ी समस्या है, तो उस पर काम चल रहा है। और जहाँ तक ऑटिज्म और डिस्लेक्सिया और ये सब की जो समस्या है वहाँ तक अभी हम पहुँच ही नहीं पाए। तो अवेयरनेस चल रही है और समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है या शहर में? शहर में अधिक। शहर में अधिक है। कितने परसेंट है? देखिए, क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों का डेटा नहीं है, इसलिए एक्यूरेटली बता पाना मुश्किल है। बट हमारा जैसे एक देखते हैं ना, आपके पास से मान लो 10 है तो उसमें कितने आ रहे हैं? 10 में से 8 हमारे पास शहर से ही आ रहे हैं। बट शायद इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि उन पेरेंट्स के पास क्षमता है दिखाने की, शायद वो समझ रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या है कि नहीं। बट मैंने देखा है कि ज़्यादा बच्चे शहर से आ रहे हैं और मुझे मौका नहीं मिला। कारण हो सकता है यहाँ पे जैसे माता पिता टाइम नहीं दे पाते, ज़्यादातर जॉब वाले जैसे कंडीशन होता है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जो आपने बोला कि वहाँ पारिवारिक परिवेश अधिक रहता है तो लोग कनेक्टिविटी ज़्यादा रहता है ना, तो इसलिए वहाँ आप सही कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटिज्म मैनिफेस्ट नहीं करता। अभी जैसे कोविड लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे बच्चों में ऑटिज्म मैनिफेस्ट कर गया। तो ऑटिज्म तब आता है जब हम परेशान होते हैं, जब हम डिस्ट्रेस होते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं बच्चे बैकग्राउंड में चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं। जितना परेशान होंगे उतना ही ऑटिज्म खराब तरीके से आता है। तो ऑटिज्म कहीं जाता नहीं है। ऑटिज्म देखोगे, उन पर्सनैलिटी ऐसी है, किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी बात ही कर रहे हैं। उसको पागलपन भी नहीं बोलेंगे, उसको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बोलेंगे कि भाई दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं। समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑटिज्म है तो पहचान ज़रूरी है, और शुरू में ही ये समझना है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझें, सिर्फ अपना ही नहीं समझें। कितने शहरों में? सबसे पहले हम लोगों ने लखनऊ में शुरू किया था, जहाँ पे हमने बहुत सारी वर्कशॉप करी हैं, और 2017 में हमने यूपी वाइड वर्कशॉप करी थी जिसमें यूपी के सारे डॉक्टर्स को बुलाया था और यूपी एकेडमी पीडियाट्रिक्स के द्वारा वो वर्कशॉप हुई थी। उसके बाद अभी इस समय हम लोग आगरा में काम कर रहे हैं और लखनऊ में काम कर रहे हैं, गोरखपुर में काम कर रहे हैं और वाराणसी में काम कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ भी काम करें वहाँ पे अपना बेस्ट दें, इसलिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, बट कोशिश करते हैं कि कम काम करें मगर बहुत अच्छे से करें। बनारस में भी कोई सेंटर? बनारस में जीनियस लेन का सेंटर सिकरा में है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा। सिकरा में संपूर्णानंद नगर कॉलोनी में है। तो इसमें हम लोग का क्या है कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। तो जो डॉक्टर होता है यहाँ पे, उसकी ट्रेनिंग होती है कि बच्चे का असेसमेंट कैसे करें, और उस डॉक्टर को ट्रेनिंग के साथ हम अपना सॉफ्टवेयर और ऐप भी देते हैं, और ये सारा हम लंदन से मैनेज करते हैं। तो मैं पिछली बार आया था तो मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला था और मैंने आधे घंटे उनसे बात करी थी, और वो बहुत ही सपोर्टिव हैं कि टेली मेडिसिन के लिए। बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडेड चीफ मिनिस्टर हैं, और उनका ये कहना है कि टेली मेडिसिन की है क्योंकि वहाँ से एक लंदन की टेक्नोलॉजी इंडिया में आ सकती है, और अभी का डिमांड ही यही है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ पर आए और कॉस्ट इफेक्टिव हो।
और जो हमारे बच्चे हैं उनको सही सुविधा भी मिले और यहाँ के डॉक्टर ही करें, मगर उनका सुपरविजन हो। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है कि यहाँ के डॉक्टर और वहाँ के डॉक्टर मिल के बात करें, पेशेंट को डिस्कशन करें और मिल के काम करें और लॉन्ग टर्म फॉलोअप करें कि उससे फ़ायदा क्या हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पे वाराणसी में कोशिश कर रहे हैं। मेरी संस्था वॉक विथ मी के द्वारा हम बच्चों के ऑटिज़म बच्चों पे काम करते हैं। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? यहाँ पे आज हमारे बीच डॉक्टर राहुल भारत हैं, जो कि यूके लंदन में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और वो ऑटिज़म बच्चों पे काम करते हैं। और हमारे लिए एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि सर हमारे इंडिया में आए हैं, वो भी बनारस में। वाराणसी जैसे शहर में अभी ऑटिज़म के ऊपर अवेयरनेस बहुत कम है, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल हो, चाहे वो थेरेपिस्ट हो और चाहे एजुकेटर हो। तो ये अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब इस चीज़ को पूरी तरह से फुलफ़िल करेंगे। डॉक्टर साहब के आने से लोगों के बीच में सही जानकारी मिल रही है उनको कि ऑटिज़म को कैसे जानना है और हमें क्या करना है। जी एब्सोल्युटली मैम, अगर बात की जाए ऑटिज़म के जो सिम्टम्स वगैरह है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्मली होता है, तो कैसे हम लोग इस चीज़ को पहचान सकते हैं? देखिए, बच्चों का एक डेवलपमेंट होता है। जो बच्चे होते हैं ये हर कोई जानता है, जिनके पास एक बच्चा है चाहे 2 बच्चा है, वो जानते हैं कि बच्चे कितने साल में क्या क्या करते हैं। जैसे एक बच्चा है, अगर 1 साल का बच्चा है, वो चंचल होता है, वो आपको देख रहा है ना, आपके रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन जब बच्चे कुछ अपने नॉर्मल डेवलपमेंट से हटते हैं, हट के काम करते हैं, तो पेरेंट्स को अपने आप महसूस होता है ये चीज़ कि वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा जैसे दूसरा बच्चा करता है वैसे नहीं कर रहा है। तो पेरेंट अभी काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, तो वो अपने बच्चे को खुद पहचान पाते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, जैसे मेरा बड़ा बच्चा है या बगल वाला बच्चा है वैसे नहीं कर रहा है। तो पेरेंट्स खुद अवेयर होते हैं कि हमारे बच्चे में कुछ तो दिक्कत है। फिर वो प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर सही गाइडेंस उनको देते हैं। ये हमने अपनी वर्कशॉप रखी है ऑटिज़म पे। हमारे सर हैं फाउंडर ऑफ जीनियस लेन, डॉक्टर राहुल भारत सर। वो लीड कंसल्टेंट हैं लंदन यूके में। उन्होंने जीनियस लेन की स्थापना करी है और हमारा सेंटर लखनऊ में 10 सालों से चल रहा है। हमारे लखनऊ में 3 सेंटर हैं, गोरखपुर में सेंटर है, आगरा में है और वाराणसी में सिगरा में संपूर्णानंद नगर में हमारा सेंटर है, जहाँ हम ऑटिज़म, सेरेब्रल पैल्सी, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन सारी चीज़ों का थेरेपी कराते हैं। हमारे अंदर 800 थेरेपीज़ होती हैं। सारे हमारे पेरेंट्स आते हैं, वहाँ पे हमने वर्कशॉप रखी है अवेयरनेस के लिए हमारे पेरेंट्स के बीच में कि हमें ऑटिस्टिक बच्चों को कैसे पहचानना है और कैसे उनकी पेरेंटिंग करनी है, उसमें क्या क्या सुधार करना है, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं ऑटिज़म के, इन सारी चीज़ों पे हमने वर्कशॉप रखी है। सर हमारे लंदन से आ रहे हैं इस वर्कशॉप को करने के लिए, पेरेंट्स से इंटरैक्ट करने के लिए, और सर आज और कल दोनों दिन अवेलेबल हैं वाराणसी में। लंदन से आके सर वहाँ पे 25 ईयर्स से काम कर रहे हैं इन कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और हम उनके अंडर सारे ट्रेन डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग सेंटर्स पे हैं। एज अ लोकल डॉक्टर मैं वाराणसी सेंटर लीड करती हूँ। हमारे और डॉक्टर्स हैं जो लखनऊ में हैं, गोरखपुर में हैं, आगरा में हैं, और हमारा हेड सेंटर नॉर्थ लंदन में है जहाँ सर लीड करते हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स है एंड टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है जो सारे बच्चों के साथ डील करती है। हमारी थेरेपीज़ हैं, हमारे प्ले स्पेशलिस्ट हैं, हमारा पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और हमने कोलैबोरेट किया है वॉक विथ मी ऑर्गेनाइजेशन से। उनके साथ हम मिलके ये इवेंट कर रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट्स के लिए, उनकी अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। होते हैं सेलेक्टिव एंड रिजिड बिहेवियर, रेपिटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, इरिटेबल एंड अग्रेसिव बिहेवियर एंड सोशल एंड इमोशनल रेसिप्रोसिटी। ये प्रॉब्लम होती है जो कि पहले तो बहुत लोगों को पता नहीं होता हमारे बच्चे में ऑटिज़म है, और अगर पता भी होता है तो पेरेंट्स डिनायल में रहते हैं, उसको मानते नहीं हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं कि उनके बच्चे को कोई दिक्कत है। उनको ये लगता है कि बस हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, बट थोड़े टाइम में वो बोलने लगेगा। बट ये ऑटिज़म की शिकायत है, ये वो पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमने ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है ताकि पेरेंट्स को समझ में आए कि उनके बच्चे को सिर्फ बोलने की समस्या नहीं है। ऑटिज़म कोई बोलने सुनने की समस्या नहीं है, वो व्यवहार की समस्या है। उसमें बच्चा कनेक्ट नहीं हो पाता है अपने एनवायरनमेंट से, वो समझ नहीं पाता है, सही से सुन नहीं पाता है, उस चीज़ को समझ के उसका जवाब नहीं दे पाता है। ऑटिज़म की मेन समस्या ये है। समाचार दर्शन।